97 नंबर गाथा है, ये भी हो गई थी। अब चलना है 98 भी हो गई, 99 नंबर की गाथा चलना है। दंडते शल्लते मंडित मानो असूय गो शाहु भंडन जायण शीलो हिंडैसो दीह संसारे दंडते शल्लते मंडित मानव असूय गो शाहु भंडन जायण शीलो हिंडैसो दीह संसारे। बोलिए। अब दीर्घ संसारी कौन होता है, चाहे वो श्रावक हो या साधु पे भेषधारी क्यों ना हो, ऊपर से साधु वेश को धारण किया है, लेकिन यदि दंडते दंड योग और करण, दंड मतलब है कि मन वचन काय, यदि इनको धर्म में लगाते हैं तो ये योग नाम पाते हैं, और यदि मन वचन काय को विषय कषाय में लगाते हैं तो वो दंड कहलाते हैं, अथवा उन्हें कर्ण भी कहते हैं। इसलिए योग तो वही है, योग में अंतर नहीं है, केवल क्रिया में अंतर है। तो जो जिसका दंड यानी मन वचन काय अशुभ है, मन वचन और काय अशुभ है, तो उसके लिए सम्यक दर्शन कहाँ से होगा। सबसे पहले तो योग की प्रवृत्ति शुभ होनी चाहिए, तब तो उपयोग शुभ होगा। जिसका योग ही अशुभ है तो उपयोग कहाँ से शुभ होगा। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आपके पास जो 3 बल हैं, मनोबल, वचन बल और काय बल, यदि इन तीनों बलों का दुरुपयोग किया जाता है, अन्यथा वर्तन किया जाता है, विषय कषाय में प्रवृत्ति की जाती है, तो फिर वो साधु हो, चाहे त्यागी वृत्ति वेशधारी हो, चाहे सामान्य श्रावक हो, सम्यक दर्शन तो नहीं होगा। जो अशुभ योग है उसी को दंड कहा गया है, और जो शुभ योग है उसको योग कहा गया है। शुभ मन वचन काय को ही योग कहते हैं, और अशुभ मन वचन काय को ही कर्ण भी कहते हैं और दंड भी कहते हैं। तो जो व्यक्ति अशुभ योग वाला है, इसका मतलब है वो दूसरों को शुभ में कहाँ से लगाएगा। और शास्त्रों में कहा गया कि जो व्यक्ति किसी को भी अशुभ में लगाता है, 3 लोक में उससे बड़ा शत्रु और कोई नहीं है। जो किसी को अशुभ में लगाता है, वह अशुभ में लगाने वाला ही 3 लोक में सबसे बड़ा शत्रु है उस जीव का, जिसको अशुभ में लगा रहा है। और जो जबरदस्ती धर्म में लगाता है, प्राय करके लोग कहने लगते हैं कि भाई उसकी जब इच्छा नहीं है, वो धर्म नहीं करना चाहता, तो जबरदस्ती काहे को लगा रहा है। तो आचार्य कहते नहीं, वो उसको विवेक नहीं है, वैराग नहीं है, इसलिए वो नहीं लग रहा है। लेकिन यदि आप उसको सदुपदेश देंगे, प्रेम देंगे, शिक्षा देंगे, संस्कार देंगे, तो वो शुभ में लग जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं कहना चाहिए
कि जब उसकी इच्छा नहीं है मंदिर जाने की, धर्म कार्य करने की, तो अपन जबरदस्ती काय को बोलो? नहीं बोलना चाहिए। जबरदस्ती जो धर्म में लगाते हैं 3 लोक में, उनसे बड़ा कोई मित्र नहीं है। और जबरदस्ती तो अधर्म में लगाते हैं 3 लोक में, उनसे बड़ा कोई शत्रु नहीं है। इसलिए आपको जैसे कल बताया कि आपका जीवन रोने धोने से बदलेगा नहीं, आपका जीवन प्रदर्शन से नहीं बदलेगा, आपका जीवन संकलेश करने से भी नहीं बदलेगा, आलस करने से भी नहीं बदलेगा। आपका जीवन जब भी बदलेगा स्वयं के दृढ़ संकल्प से, स्वयं की आस्था से, स्वयं के समर्पण से, स्वयं के कठोर परिश्रम से। इसलिए जब तक आप परिश्रम को महत्व नहीं देंगे तब तक आप सत्यम पथ पर तो नहीं चल सकते। जब खोटे मार्ग में चलने के लिए, संसार मार्ग में चलने के लिए परिश्रम की आवश्यकता होती है, तो मोक्ष मार्ग में तो परिश्रम की आवश्यकता है ही। और एक बात ध्यान रखना सदैव कि पुरुषार्थ हमेशा भाग्य की परीक्षा लेते ही है। वो भाग्य को तभी साकार होने देता है जब पुरुषार्थ की परीक्षा हो जाती है। तो हमेशा याद रखो, अपने पास समय कम है, शारीरिक शक्ति भी क्षीण हो रही है दिनों दिन, शारीरिक तेज भी घट रहा है दिनों दिन, बुद्धि भी दिनों दिन क्षीण हो रही है। इसलिए जो कुछ करना है शुभस्य शीघ्रम, अच्छे कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। अभी कर लो और आज कर लो, कल पर मत छोड़ो। कल नहीं आता, काल आता है। कल नहीं आता, काल आता है, मौत आती है। कल तो कभी आता ही नहीं। तो अच्छे कामों के लिए लोग मुहूर्त देखते हैं और बुरे कामों को बिल्कुल एकदम बिना सोचे समझे कर बैठते हैं। जबकि अच्छे कामों के लिए मुहूर्त ना देखें तो भी चलेगा, क्योंकि अच्छे काम करने का तो जो मन में विकल्प आया तभी से पुण्य बंध होना शुरू हो गया, और बुरे काम के करने का जब से विकल्प आया मन में तभी से पाप बंध होना शुरू हो गया। तो बुरे काम के लिए तो कल पर टालना चाहिए और अच्छे काम में देरी नहीं करनी चाहिए, पर आदमी उल्टा करता है, इसलिए सक्सेस नहीं होता है, असफल रहता है। फिर आगे कहते हैं, कल आपको बताया था कि आपने दंड त्रय जो मन वचन काय हैं, उन दंड को योग में परिवर्तित करने के लिए क्या करना चाहिए, उसका उपाय बताया था कि दानामृतम यस्य करार बिंदे, वचनामृतम यस्य मुखार बिंदे, दयामृतम यस्य हृदयार बिंदे, स जना कस्य प्रियम न स्यात्। दान रूपी अमृत जिसके कर कमल में रहता है। कौन से अमृत? स्वर्ग में ही नहीं है अमृत, यहाँ भी अमृत है, सबके हृदय में है। दान रूपी अमृत जिसके कर कमल में रहता है, वचन रूपी अमृत जिसके मुख कमल में रहता है, और दया रूपी अमृत जिसके हृदय कमल में रहता है, वह मनुष्य सुवियोग वाला बन जाता है। क्योंकि दानामृतम, दान रूपी अमृत कब होगा? जब मन दयालु होगा, परोपकारी होगा, धर्मशील होगा। तो आपका मन शुभ हो गया, और वचन रूपी अमृत जब आपके मुख से झरेंगे तो वचन शुभ हो गया, है ना। और
दया जिसके हृदय में रहेगी तो पूरा शरीर उसका दयामय हो जाएगा, तो काय योग शुभ हो जाएगा। कठिन लग रहा? हाँ, ये अमृत की उपमा दी है। आपके हस्त कमल, मुख कमल, हृदय कमल। हस्त कमल में दान रूपी अमृत, मुख कमल में वचन रूपी अमृत, हृदय कमल में दया रूपी अमृत। इन 3 चीज़ों का वास कर लो, आप तो मनुष्य गति में ही देव पुरुष बन जाएंगे। 3 चीज़ें आ गई ना, तो मनुष्य गति में ही आप देव पुरुष बन जाएंगे। इस मर्तलोक में भी अमृत है, लेकिन लोग उस अमृत को अपने शरीर में स्थापित नहीं करते हैं। उसी में जो आपका जो शरीर है ना, यदि ये अमृत स्थापित कर ली तो देव पुरुष बन गए। अथवा इस शरीर को आप चाहें तो अस्त्र शस्त्र भी बना सकते हैं। हाथों से किसी को पीटें तो ये हाथ शस्त्र बन गए। देख कर नहीं चले तो ये आपके पैर भी बुलडोजर बन गए, हथौड़ा बन गए। मुख से हितमित प्रिय वचन नहीं बोलो तो मुखी कैंची बन गई, कतरनी बन गई आपकी। आपके ऊपर है, आप चाहें तो इसे देवालय और जिनालय बना ले में अपने शरीर को, और आप नहीं चाहें तो इसी को बुलडोजर बना दीजिए, एटम बम बना दीजिए। अब अक्ष भक्षण करते हैं तो आप कहीं मुंह तो कत्ल खाना है, दूर जाने की जरूरत कहाँ है? आपका मुंह तो कसाई खाना है। अब अक्ष भक्षण कर रहे हो तो आपका मुख ही कसाई खाना है, कत्ल खाना है, बूचड़ खाना है। दूसरे की बात क्या कर रहे हो? तो ये तो अपने शरीर का सदुपयोग करना है कि दुरुपयोग करना है। इसी जिनालय या देवालय बना करके इस शरीर रूपी जिनालय में आत्मा रूपी परमात्मा जो है भगवान, उसकी आराधना की जा सकती है। तो आपका शरीर जिनालय हो गया और आत्मा ही परमात्मा हो गया। अब आप कहीं भी बैठ करके आराधना कर सकते हैं। मंदिर नहीं है, यहाँ मंदिर नहीं है दर्शन करने के लिए। अरे इसी को मंदिर बना लो ना, हैं? बोलते वहाँ मंदिर नहीं मिलता, जहाँ चाहो वहाँ मंदिर बनाओ। ऐसी क्रिया करो कि या जहाँ बैठो आप वही जिनालय बन जाए, हैं? ऐसा आसन करो कि जहाँ बैठो वही निषिद्ध क्या बन जाए, शुद्ध क्षेत्र बन जाए, अक्षय क्षेत्र बन जाए। यही जीवों के द्वारा ही तो बनते हैं ये शुद्ध क्षेत्र, अक्षय क्षेत्र, ये तीर्थ, ये जिनालय। किससे बनते बताइए? संत साधक जो पुरुष होते हैं वही जहाँ पर बैठ जाते हैं तो वह तीर्थ बन जाता है। हाँ, जहाँ समाधि ले लेते वही निषिद्ध का बन जाती है। जहाँ से केवल ज्ञान होता है वो केवल ज्ञान कल्याण क्षेत्र बन जाता है। हाँ, पूज्य बन जाता है। जहाँ से कर्मों से मुक्ति पा लेते हैं वही सिद्ध क्षेत्र बन जाता है। तो यही आत्माएं ही तो पंच कल्याणक की भूमियाँ बनाती हैं, कोई दूसरी थोड़ी है कि नहीं नहीं वो तो चले गए मोक्ष जिनको जाना था और वही बना गए सिद्ध क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र। अब हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं। अरे आप स्वयं भी एक नया सिद्ध क्षेत्र बना सकते हो। आप स्वयं एक अतिशय क्षेत्र बना सकते हो। भावई में तो अतिशय होता है, भाव से ही ये सारे के सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्रकट होती हैं, प्रसिद्धियाँ मिलती हैं। और पहले चाहिए शुद्धि और विशुद्धि, बाद में हो गए रिद्धि सिद्धि। तो किसी भी चीज़ का सदुपयोग करने की कला आनी चाहिए।
अनादिकाल से इस आत्मा ने हर चीज़ का दुरुपयोग किया है, सदुपयोग करना इसको आता नहीं। जो वरदान के रूप में मिला था उसकी असंयम और अज्ञान ने उसको अभिशाप बना दिया। वही चीज़ वरदान का काम करती, लेकिन इसको ज्ञान नहीं था और असंयम की वजह से इसने उसी को अभिशाप के रूप में बदल दिया। कितनी बार सौभाग्य को इसने दुर्भाग्य में बदला है। सौभाग्य को ठुकराना ही तो दुर्भाग्य को बुलाना है, सौभाग्य का सदुपयोग नहीं करना ही तो दुर्भाग्य को निमंत्रण देना है। लेकिन करते कहाँ हैं? अपव्यय करना आता है, दुरुपयोग करना आता है, वेस्टेज करना आता है। किसी भी चीज़ का सदुपयोग करो, वह आपके लिए वरदान का काम करेगी। नहीं, आप देखो ना, जिसे अज्ञानी प्राणी शत्रु समझता है, यदि उसी के निमित्त से अपने पाप कर्मों की नजरा कर ले वह, बताइए कहाँ है वो शत्रु? जिसके निमित्त से पाप कर्मों की नजरा होवे तो वो तो मित्र है। हाँ, किसी को भी मित्र बनाया जा सकता है, चाहे वो गाली दे रहा होवे, चाहे मार रहा होवे, चाहे निंदा कर रहा होवे, चाहे चुगली कर रहा होवे, चाहे किसी भी तरह का दुर्व्यवहार कर रहा हो, असहयोग कर रहा होवे, आप उन सबको ये मान के चलिए ना कि देखो साधु संत तो प्रतिकूल निमित्त जुटाते हैं। कई साधु वज्र समदारा संगनन के वायुधारी हैं और वो सूरज के सामने जाके खड़े हो गए। बोला उनने प्रतिकूलता जुटाई कि नहीं जुटाई है? किस लिए जुटाई? कि कर्म जरा करनी है, प्रतिकूलता है, इसमें हम समता रखेंगे, शांति रखेंगे, कर्मों की नजरा हो जाएगी, कर्मों का कर्ज चुक जाएगा। कई मुनि महाराज बरसात में वृक्ष के नीचे खड़े हैं, ये प्रतिकूलता नहीं जुटाई क्योंकि पानी बरस रहा है तब भी उनके शरीर पर गिर रहा है, तो पानी बरसना बंद हो गया तब भी वो पत्तों से सट सट करके बहुत देर तक गिरता रहता है। तो ये प्रतिकूलता जुटाई है। ठंडी तो वैसी लगती है और नदी के किनारे बैठोगे तो और पानी से टकरा करके जो हवा आएगी वो तो और कई गुनी ज़्यादा ठंडी होगी। तो इस तरह साधु तो प्रतिकूलता जुटाते हैं, जंगल में जाते, पहाड़ों पर चढ़ते, नदी के किनारे जाते, आपको कहीं नहीं जाना, घर बैठे ही निमित्त मिल रहे हैं, हैं? उसमें केवल शांति समता रखनी है, ऐसा मान के कि हाँ अब इसके निमित्त से हम पाप कर्म की निजरा करेंगे, ये गाली दे रहा है अभी इसको निमित्त बनाएंगे हम, फिर इसके निमित्त से पाप कर्म की निजरा करेंगे, ये असहयोग कर रहा है, फिर इसके निमित्त से हम कर्म की निजरा करेंगे, ये मार रहा है, हैं? इस तरह जो प्रतिकूल परिणमन करते हैं उनको बना लीजिए निमित्त, घर बैठे ही। पहाड़ चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नदी किनारे जाने की ज़रूरत नहीं है, वृक्षों के नीचे खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे ही मिल रहे हैं निमित्त कर्मों की नजरा के लिए। पड़ोस में मिल रहे हैं, आसपास मिल रहे हैं, तो बना लो निमित्त। चलो अच्छा हुआ, कर्म जो लिया था कर्मों का कर्जा भार उतर गया, ऋण उतर गया, निर्भर हो गए। अभी हमारे पास शक्ति है, बुद्धि है, हाँ? मान लो और कहीं ये कर्म का उदय आता, उस समय हमारे पास सद्बुद्धि नहीं रहती, शक्ति नहीं रहती, धर्म बुद्धि नहीं रहती, तो हम तो उधर संकलेश करते, आतर उधर ध्यान करते, बदला लेते, झगड़ते, तो और कर्मों का बंद होता। ऐसा सोचना चाहिए। यही तो पॉजिटिव थिंकिंग है, यही तो सकारात्मक सोच है। और इससे सकारात्मक सोच जैसी आप बनाते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा भी आती है। सकारात्मक ऊर्जा मिलकर के आपको बलशाली बनाती है। और जैसे आप नेगेटिव सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा भी आती है।
वो नकारात्मक ऊर्जा आपको निर्बल बनाती है। ये संसारी प्राणी समझता नहीं है। ऐसा जैसे कोई मान लो कमाई करे तो वो तो अपना धन है, और कोई उधार ले वे तो कर्ज है ना। तो ऐसे ही सकारात्मक सोच तो कमाई है, और नकारात्मक सोच ऋण है, कर्ज है, उधारी है। ऐसा है। तो आपको ये जो दंडट है कहाँ है ना, दंड संज्ञा है। ये मन वचन काया का दुरुपयोग करने पर ये आत्मा को दंडित करते हैं, इसलिए इनको दंड कहते हैं। इनका दुरुपयोग करते हैं मन वचन काया का, तो ये आत्मा को दंड देते हैं, सजा देते हैं, पनिशमेंट देते हैं, पाप कर्म का बंद कराते, दुर्गति में ले जाते, इसलिए इनको दंड कहते हैं। और शुभ क्रिया करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, तो उसे योग संज्ञा क्यों दी? युजुरी योग धातु से बना है योग शब्द। योग वो आत्मा से जोड़ता है, इसलिए उसको फिर योगी कहते हैं, योग धारण करने वाला कहते हैं। शुभ अनुष्ठान जो है वो मन वचन काया को आत्मा से जोड़ता है, आत्मा के निकट ले जाता है, आत्मा से परिचय कराता है, आत्मा का वेदन संवेदन अनुभव कराता है। इसलिए फिर वो योग और उस योग वाला योगी होता है। कोई योगी ठीक है, आप लोग साधु को योगी कहते। ये मन वचन काया को कोई भी आत्मा से लगाए, आत्मा की कल्याणकारी काम करे मन से, तो वही सभी योगी हैं। जो जो मन वचन काया से शुभ कार्य कर रहे हैं, आत्मा की भले करने वाले काम कर रहे हैं, वो सभी योगी हैं। रोड़ी हो गई साधु के लिए योगी शब्द की। वो विशेष रूप से बहुतर ज़्यादातर योग को आत्मा में जोड़ते हैं, लगाते हैं, अटैचमेंट कर देते हैं योग का योग आत्मा से। क्योंकि वर्तमान में इस छद्मस्त अवस्था में, संसार दशा में, हम डायरेक्ट आत्मा का उपयोग नहीं कर सकते। ये वेदन संवेदन अनुभव नहीं कर सकते हैं। हमको सहायता लेनी होगी मन की वचन की काया की, तब हम आत्मा से संपर्क कर पाते हैं। तो ये अभी आपके लिए सुविधा है। चाहे जितने आप निमित्त बनाओ अच्छे कर्म निजरा के लिए, लेकिन हम लोग उन्हें शत्रु मानते हैं, प्रतिकूलता समझते हैं, उससे उल्टे कर्म बंद करते हैं। क्योंकि हम दूसरे का थोड़ी कुछ बिगाड़ते हैं, सच्चे मायने में तो हम अपनी आत्मा का ही बिगाड़ करते हैं। अच्छा बताओ, आप किसी से बैर करोगे, क्या होगा? आत्मा का बिगाड़ होगा ना। किसी को गाली दोगे, क्या होगा? आत्मा का बिगाड़ होगा ना। किसी से बदला लोगे, क्या होगा? आत्मा का बिगाड़ होगा ना। तो आप अपने ही तो बुरा कर रहे हो। ओम। तो अपन किसी का भौतिक ही बिगाड़ सकते हैं, भौतिक ही कोई चीज़ छीन सकते हैं, छुड़ा सकते हैं, ले सकते हैं। आध्यात्मिक उसका कुछ भी नहीं ले सकते, ना आध्यात्मिक कुछ बिगाड़ सकते हैं। हम निमित्त भले बन जाएं, उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा हमारा बिगाड़ होता है, हमारा अशुभ होता है। इसको ये संसारी अज्ञानी प्राणी नहीं समझता है। तो आचार्य कह रहे हैं ये दंडत है, तीनों को वरदान बनाओ। मन से भी देखो जरा कितना सरल है धर्म, कितना सरल है। ऐसी तो सोचना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी जीव सुखी रहे, ये तो भावना आप भाते ही हैं, भगवान हम सुखी हो जाएं। हम के स्थान पर सब इतना तो करना है, अक्षर तो वे दो ही है। हम के स्थान पर हम सुखी हो जाए ना, क्या के सब सुखी हो जाए, इतना बोला। और हे भगवान हमें कोई बीमारी ना आए, आ गई है तो दूर हो जाए। हमारे स्थान में सबको जोड़ दो, सभी निरोग रहें, किसी को कोई बीमारी ना हो। देखो आप सोचेंगे
सामने वाला सुखी तो तब होगा जब वो अनुकूल पुरुषार्थ करेगा, पुण्य कमाएगा। सामने वाला निरोग तो तब होगा जब वो औषधि दान इत्यादि देगा, व्यवस्थित आहार विहार करेगा। सामने वाला अशुभ से कब बचेगा, जो प्रयत्न करेगा दुखी ना हो, वैसे काम करेगा, अच्छे काम तो दुखी नहीं होगा। लेकिन आप ऐसी भावना भाएंगे कि सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, कोई अभद्रता को अकल्याण को न देखे, किसी को दुख ना हो। तो ऐसी भावना भाने से सातिशय पुण्य का बंध होता है, पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध होता है। उससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी होता है। ये अभी अपाय विषय धर्म ध्यान है कि जीव प्राणी कहाँ कब कैसे दुख से छूटे, इनका कल्याण कैसे हो, इनको सद्बुद्धि कहाँ से आए। तो ऐसी भावना भाने से अपना कल्याण निश्चित होता है। तो ये इतना सरल है आत्मकल्याण करना, मन से भावना बानी है। लेकिन हम लोग मन से भी नहीं भा सकते। किसी से आपसे कहा जाए मन के लड्डू खाओ, बोलो कौन से लड्डू खाओगे? राजगीर के हैं, तिली के, मूंगफली के, मोतीचूर के, क्या खाओगे? मन के खाना है, हैं? अच्छे ही खाओगे ना? जब मन से ही खाना तो अच्छे ही खाओ ना। इसी तरह से जब आपको मन से ही सोचना है तो अच्छा सोचो ना। सच्चे मायने में वास्तव में बुरा सोचने वाले वाकई में मलमूत्र खाते हैं मन से, अच्छा सोचने वाले मोतीचूर के लड्डू खाते हैं। तो इनकी पुरानी आदत है ये, 484 लाख योनियों में भटकते रहे ना। उधर इनको सुअर कुत्ता इत्यादि की पर्याय मिलती रही, तो वही मलमूत्र खाने की आदत पड़ी है। इसलिए संसारी प्राणी यहाँ भी वही मन से खाते रहते हैं। किसी का बुरा विचारना, किसी से बैर रखना, किसी के बारे में खोटा सोचना, हार के बारे में, अनादर के बारे में, हैं, नुकसान के बारे में, मरण के बारे में सोचना, ये मल खाना तो है ही। सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहें इत्यादि सोचते, भले भावना, सबकी उन्नति हो, सबका उत्थान हो, सबका अभ्युदय हो, ये अच्छे लड्डू खाने के समान है। स्वर्गति से आए होंगे तो वे अच्छे लड्डू खाएंगे, नरक से आए होंगे तो वहाँ की दुर्गंधित मिट्टी खाते रहे, वे क्या खाएंगे? हैं? नरक से आए होंगे तो वहाँ की दुर्गंधित मिट्टी खाते रहे, तो फिर वो वही तो खाएंगे। अच्छे कहाँ से खा लेंगे? उनके मुँह कंठ से कहाँ से अमृत झरेगा? हैं? ऐसा अनुमान लगता है इससे। आप सब लोग ये थर्मामीटर दे दिया है, देखना अच्छे भाव आते हैं यदि किसी दूसरे सबके विषय में, तो समझ लेना आप स्वर्ग से आए हो। और बुरे भाव आते हैं तो समझ लेना कि नरक से आया और वहीं की तैयारी कर रहे हो। और अच्छे आते तो स्वर्ग से आए और वहीं की तैयारी कर रहे हो। अब देख लो, तो ये दंडत्रय की दशा चल रही है। क्योंकि ये हेडिंग क्या थी? दीर्घ संसारी कौन होता है? तो आपको दीर्घ संसारी होने से बचाना है ना, तो बताएंगे कैसे बचोगे। आप अपने मन में जैसा अपने लिए चाहते हो बस वैसे चाहने लग जाओ दूसरों के लिए, चलो। और ज़्यादा अच्छा ना मांगो तो कोई बात नहीं है। ऐसा तो शायद आप नहीं कर सकते कि जैसे मान लो कोई कहे हे भगवान हम करोड़पति बन जाए और हमारा पड़ोसी अरबपति बन जाए। ऐसा तो नहीं सोच सकते आप लोग। तो इतने ही सोच लो चलो हम भी बन जाए करोड़पति, वो भी बन जाए, नहीं सोच सकते हैं? नहीं महाराज, हम करोड़पति बन जाए और वो हमारे यहाँ भीख मांगने आए हैं। तो ये भाव अच्छा नहीं है, है? नहीं आ रहा समझ में? हाँ, ये शुभ भाव है, शुभ मन है, शुभ योग है। पहले योग सुधारो तब उपयोग सुधरेगा। योग सुधारे बिना उपयोग नहीं सुधरेगा। और वस्तुतः अपना पुरुषार्थ योग पर चल सकता है, चलता है, चलाना चाहिए। योग के सुधारने से ही उपयोग सुधरता है।
जैसे पहले लेशा शुभ होगी, हाँ, फिर ध्यान शुभ होगा, लेप से शुद्ध होगी, फिर ध्यान शुद्ध होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि लेशा तो सब हो ही नहीं और ध्यान शुभ हो जाए, ऐसा है। तो पहले बुद्धिपूर्वक जो हो सकता है, आज पंचम काल में जो शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता है, शुद्ध उपयोग नहीं हो सकता है, तो शुक्ल लेशा तो हो सकती है, शुभ ध्यान तो हो सकता है, ये भी नहीं करता है व्यक्ति। समझे तब तो कि कौन सा शुभ कहलाता है, कौन सा अशुभ कहलाता है, कौन सा शुद्ध कहलाता है। ऐसे ऐसे मुग्ध है, मूड है, क्यों ये पूरब दिशा है, हाँ, क्यों ये उत्तर दिशा है, हाँ, जो आप कहते जाओ सो हाँ, ऐसी स्थिति है। तो आपको शुभ योग मन वचन काय को शुभ करने का तरीका होता है ना, आपके पास 3 योग हैं, 3 को बल है, बल मान के चलिए, 3 वरदान मान के चलिए, वरदान भी हैं ये 3। कौन? मन वचन काय, ये 3 बल भी हैं, 3 वरदान भी हैं, 3 योग भी हैं, और इनको शुभ रूप परिणमन नहीं कराते हैं, सदुपयोग नहीं करते, तो ये 3 अभिशाप हैं आपके पास। ये 3 हथियार हैं आपके पास, एक मानसिक हथियार है, एक वासनिक हथियार है, और एक कायिक हथियार है। 3 हथियार हैं। अब इन तीनों हथियारों से जितनी हिंसा कर सकते हो, आत्म ध्यान करते हो, कर सकते हो, दुरुपयोग कर सकते हो, कर लो। लेकिन ये ध्यान रखना, अगली पर्याय में नहीं मिलेंगे ये तीनों, क्योंकि आपने दुरुपयोग किया है तो अगली बार तो नहीं मिलेगा, बल्कि इसकी सज़ा मिलेगी कि आपने दुरुपयोग किया है, उल्टी सज़ा मिलेगी। इसको समझो आप अच्छी तरह से। तो क्या कहा? दानामृतम यश करार विंदे, जिसके कर कमल में दान रूपी अमृत है। दान अमृत आया ना, इससे मन कोमल हो रहा है, मन शुभ हो रहा है, प्रशस्त हो रहा है, और काय भी पवित्र हो रही है। अब वचनामृतम यश मुखार विंदे, जिसके मुख कमल में वचन रूपी अमृत है। देखो, वचन योग शुभ हो गया, मन योग भी शुभ हुआ, काय योग भी शुभ हुआ। दयामृतम यस्य हृदयारविंदे, वस्तुता संसार में भरमाने वाली कोई चीज है, दीर्घ संसार करने वाली कोई चीज है, तो वो है हृदय की कठोरता, हृदय का कालापन, दया का अभाव। ये है। यदि दया है तो बहुत ज़्यादा उपसर परिचय सहने की जरूरत नहीं है, तब त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, दया से ही सिद्धि हो जाएगी। और यदि दया नहीं है तो बहुत ज़्यादा उपसर परिचय सहने की आवश्यकता नहीं है, तब त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अकेले उपसर परिचय सहने से, तब त्याग करने से मोक्ष मिलने वाला है नहीं बिना दया के। इतना महत्व है। साक्षात बृहस्पति अपने मुख से दया की महिमा कहने लग जाए तो कल्पांत काल तक नहीं कह पाएगा। साक्षात सरस्वती सारे वृक्षों की लेखनी बनाए, सारे समुद्रों की शाही बनाए, सारी पृथ्वी पर दया की महिमा लिखे तो नहीं लिख पाएगी। इतनी महिमा है दया की, लेकिन वही दया तो है नहीं, उसी की तो कमी है। जितना दया से आपका हृदय लबालब भर जाएगा, उतने आप मोक्ष के निकट पहुंच जाएंगे। एक दया ही आपको मोक्ष प्राप्त कराएगी, चाहे आज उसके बल पर प्राप्त कर लो, रास्ता तय कर लो, और चाहे अनंत काल बाद करना। जब भी आपकी मर्जी हो, इच्छा हो, दया के बल पर मोक्ष मिलेगा।
तो दयामृतम यस्य हृदयारविंदे, जिसके हृदय कमल में दया रूपी अमृत है, तो अमृत की पहचान ही है कि वो अजर अमर बनाता है। क्या बोला? अमृत अजर अमर बनाता है। तो ये अमृत स्थापित कर लो। हाँ, हस्त कमल में दान रूपी अमृत स्थापित करो, मुख कमल में वचन रूपी अमृत स्थापित करो, और हृदय में दया रूपी अमृत को स्थापित कर लो। नियम से आप अजर अमर बन जाएंगे। अमर का अर्थ तो होता है देव, तो अमर ही नहीं बनेंगे, अजर अमर बन जाएंगे, सिद्ध बन जाएंगे। ऐसे है ये अमृत। कठिन है? नहीं महाराज, सुनने में तो बहुत सरल लग रहा है। सुनने में तो सरल है, पर जीवन में उतारने में कठिन है। नहीं कहेगा कठिन है, जो है उसी को तो अमृत बनाना है। स्वर्ग में अमृत की चोरी करने थोड़ी जाना है, किसी के यहाँ डाका डालने थोड़ी जाना है। नहीं भैया, अमृत तो दुर्लभ चीज़ है, कठिन चीज़ है, हम कहाँ से लाएं? अरे जो है उसी को अमृत बनाना है। वचन तो बोलते ही हो आप, है? तो वचन को कतरनी ना बनाओ, कैंची ना बनाओ, वचन को लुढ़िया पत्थर ना बनाओ, हथौड़ा ना बनाओ, है? वचन को डंडा का रूप ना दो। वचन हित में प्रिय बोलो, सो अमृत बन गया। और क्या, कहाँ से लाना है? इसी को बनाना है। लो, आपका मुख कमल बन गया। और नहीं तो ये कत्ल खाना तो है ही, ये कारखाना तो है ही, ये अस्त्र शस्त्र औजारों का घर तो है ही मुख। तो आप देते तो है ही। देने का स्थान, पात्र और सोच बदल ले थोड़ा सा। विधि द्रव्यदात्री पात्र विशेषास्तद विशेष, विधि विशेष से, दाता विशेष से, पात्र विशेष से वही देना दान कहलाता है। तो अब कहाँ दूसरी जगह लेने जाना? नहीं महाराज जी, आजकल हमारी गुंजाइश नहीं है। अरे इसमें गुंजाइश की जरूरत क्या है? आवश्यकता कहाँ है? पहले इसी तो है आपके पास। हृदय तो है ही कि नहीं है आप लोगों के पास? हैं? घर में रख के तो नहीं आए, लाए है ना? बस उसी हृदय को हृदय कमल बनाना है और उसमें दया रूपी अमृत को भर देना है। बस दया को भी कहीं खरीदने नहीं जाना, ढूंढने नहीं जाना। इसके लिए कोई हैसियत की बात ही नहीं है। ये हमारी गुंजाइश नहीं है, हैसियत नहीं है, हमारी शक्ति नहीं है, हमारी योग्यता नहीं है, ऐसा भी नहीं है। हाँ बोलो, सबके पास हो सकते हैं ना 3-3 कमल। तीनों में अमृत की रचना, वर्षा। वस्तुतः देखा जाए, आप लोगों के पास अक्षय निधि बना सकते हो इन तीनों को। एक बार कहानी है, आप उसका सेंस ले लीजिए। ब्रह्मा जी भाग्य लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे? भाग्य लिख रहे थे। किसका भाग्य लिख रहे थे? राजपुत्र का। और राजपुत्र का भाग लिख रहे थे तो उन्होंने लिखा काला घोड़ा और 5 रुपया। राजपुत्र के भाग्य में काला घोड़ा 5 रुपया। कहीं से नारद जी घूमते फिरते आ गए, उनने देख लिया। अरे भगवान क्या कर रहे हैं आप? बोले मैं भाग्य लिख रहा हूँ राजकुमार का। क्या लिख रहे हैं? काला घोड़ा और 5 रुपया। नहीं भगवान ऐसा मत कीजिए, राजपुत्र है, ये सामान्य आदमी थोड़ी है, उसके पिताजी राजा हैं।
कम से कम और ज़्यादा नहीं तो वो राजी उत्तराधिकार में तो लिख दीजिए। नहीं नहीं, उसके भाग में नहीं है, उसके भाग में इतना ही है। नहीं साहब, अन्याय हो जाएगा उसके साथ। एक तो राजपुत्र राजा के यहाँ जन्मा है और दूसरी बात आप उसको काला घोड़ा और 5 रुपये लिख रहे हैं, ये उसके साथ न्याय नहीं होगा। नहीं, कुछ भी हो, उसके भाग में इतनी है इसलिए यही लिखा जाएगा। नारद जी बोले आपको बदलना पड़ेगा। कैसे बदल देंगे जब उसके भाग में इतनी है? देख लो फिर, राजकुमार के भाग में काला घोड़ा और 5 रुपये लिख दिए। उसके हाथ में जैसी आए राजकुमार के, और उसने पात्र देख के दान, काला घोड़े और 5 रुपये का दान, वो दान कर दिया है। पर है तो उसके भाग में। शाम को फिर कहीं से आ गया काला घोड़ा 5 रुपये। दूसरे दिन फिर दान, काला घोड़ा और 5 रुपये का दान। नहीं नहीं, उसके भाग में है भाई काला घोड़ा 5 रुपये, तो उसको देना ही पड़ेगा। फिर दान। ब्रह्मा जी बोले परेशान हो जाएंगे इससे, तो कहाँ से काला घोड़ा लाएंगे रोज रोज? हैं, 5 रुपये देना है ठीक है, काला घोड़ा कहाँ से लाएं? दान करते करते उसने इतना पुण्य संचित कर लिया कि ब्रह्मा जी को राज्य लिखना ही पड़ा उसके नाम। तो दान की ऐसी शक्ति है, ऐसी ताकत है कि वो व्यक्ति को अक्षय निधि बना सकता है। लेकिन वो दान नहीं करना चाहता। वो तो नाती पोतों को दे देंगे, लो बेटा ले जाओ 2-5 रुपया खरीद लेना, फास्ट फूड खा ले जा। दान नहीं देगा। या हम दे देंगे, बर्बाद कर देंगे, दान नहीं देंगे, कहाँ से अक्षय निधि बनेगा? हाँ, झोली तो फैलना नहीं पड़ेगी कल के दिन चल के। तो ये है, आप चाहें तो आपके पास जो चीज़ मिली है अक्षय निधि बना सकते हैं। यही मन मनोबल के रूप में परिणमन करता है, मनोबल रिद्धि के रूप में परिणमन करता है, अलग से थोड़ी आता है। जो मन का आपका है वही तो मेरा है। मेरा कोई अलग से स्पेशल मन है क्या? है नहीं। अब उसी मन को आपको पवित्र विचारधारा के माध्यम से, दया के माध्यम से मनोबल रिद्धि के रूप में परिणमन करना है। हम करें चाहे आप करें, आप अपनी भूमिका के अनुसार बढ़ाते बढ़ाते पुण्य को और आगे चल करके वहाँ तक पहुँच जाएंगे। हाँ, इसी तरह से वचन बल रिद्धि होती है। वचन पहले बल के रूप में परिणमन करेगा, फिर वचन बल रिद्धि के रूप में परिणमन करेगा। आपको ही करना है। आप हित में प्रिय बोले या मौन रहें तो एक दिन वो परिणमन कर जाएगा। देखो ये तो निश्चित है। दूसरों के अनुसार सुनते हैं कि गांधारी ने आँख पे पट्टी बांधी तो उसकी आँख का एक प्रकार से संयम हो गया। तो उस पट्टी बांधने से उसकी आँखों में ऐसा अतिशय पैदा हो गया कि यदि कोई वो आँख उठा के खोल करके जिस किसी को भी देख ले वो बिल्कुल वज्र का हो जाता था। ऐसी दूसरों में कहावत है। मतलब पट्टी बांधने से गांधारी के अंदर ऐसा आँखों में अतिशय उत्पन्न हो गया, रिद्धि उत्पन्न हो गई। तो आप इसी तरह से किसी भी इंद्री को वश में करेंगे, उस इंद्री में रिद्धि उत्पन्न हो जाएगी, क्षमता उत्पन्न हो जाएगी। वो वचन बल रिद्धि के रूप में परिणमन कर जाएगा। इसी तरह से काय से आप जितनी दया रूप बर्तन करोगे काय बल रिद्धि बन जाएगी। वो दूसरी रिद्धि नहीं होती, कहीं अन्यत्र से नहीं आती है बंधुओं। ये बज गए चा जा वाणी के ज्ञान ते